और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ गांव में एक अज्ञात महिला का सर कटा शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी। 10 दिनों के अंदर यह चौथी हत्या की घटना। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से अलग अलग कार्रवाई में एक ऑल्टो कार के साथ 1065 बोतल नेपाली शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी थाना की पुलिस ने सतघारा गांव में की छापेमारी। 14 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। साहरघाट पुलिस ने मुखिया पट्टी से कार में लदी शराब की बरामद। गंगौर एसएसपी के जवानों ने 2 बाइक पर लदी शराब की बरामद। बिस्फी में जीविका स्वयं सहायता समूह को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा नूरचक ने दिया 50 लाख का ऋण। मधवापुर के सलेमपुर में सड़क निर्माण के साथ साथ शुरू हुआ नाला निर्माण कार्य। जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे 100 से अधिक आवेदक। कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन। बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को मिली जान से मारने की धमकी। नगर निगम की विभिन्न योजनाओं को गति देने व समस्याओं के समाधान को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर। डीएमएसपी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधुबनी के स्वदर्शन भवन में यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती का मना 57वां स्मृति दिवस। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड का भेजा थाना क्षेत्र इन दिनों हत्या के मामले में हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 10 दिनों के अंदर में तकरीबन 4 से अधिक हत्याएं हो चुकी है। ताजा मामला भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ गांव का है, जहां एक अज्ञात महिला का सिर कटा हुआ शव बरामद किया गया है।
महिला का शव बरामद होते ही इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सूचना से मौके पर पुलिस पहुंची। शव के कुछ ही आगे पर जाकर महिला का सर भी बरामद किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा महिला को पहचानने से मना कर दिया गया है। महिला अधेड़ उम्र की बताई जा रही है, जिसका सिर कटा था, हाथ और पैर दोनों साड़ी से बंधे हुए थे। उसके दाईं कलाई पर ओम का निशान बना हुआ है, साथ ही हिंदी में आर के लिखा हुआ है। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस तहकीकात में जुट गई है। इस मामले के बाद से पूरे थाना क्षेत्र में दहशत और गम का माहौल पसरा हुआ है। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ गांव के बधार में पुनर्वास के समीप एक सर कटी हुई अज्ञात महिला के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल से शव को बरामद करने के बाद प्लास्टिक में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव जिस स्थान से बरामद हुई है वह मधेपुर और भेजा थाना क्षेत्र का बॉर्डर है। भखराइन और रहुआ के बधार का सीमा है। भेजा थाना के एएसवाई वशिष्ठ कापर ने शव को पोस्टमार्टम में भेजा है और मधेपुर थाना के थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। सुबह बधार की ओर जब कुछ लोग अपने खेत खलिहान देखने गए तब एक सर तन से जुदा शव पर निगाह बरी, जिसके बाद कानाफूसी का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे यह खबर जनप्रतिनिधियों को मिली और उनके द्वारा थाना को सूचना दी गई। गौरतलब है कि 10 दिनों के अंदर भेजा थाना क्षेत्र में हत्या की यह चौथी घटना है। लोग अपनी सुरक्षा के प्रति काफी चिंतित हैं। आम लोगों की बात करें तो घर में बनाई जाने वाली चुलाई शराब की करामात मानते हैं। बहरहाल रहुआ के बधार में अधेड़ महिला की शर कटी शव को किसी ने नहीं पहचाना है। वहीं जबकि 100 मीटर की दूरी पर घास के जंगल से पुलिस ने सर की भी तलाशी कर ली है। बावजूद घटनास्थल पर 200 से अधिक स्थानीय लोग मौजूद थे, लेकिन सभी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मृतका के कलाई पर ओम और उसके आगे आर के हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। दोनों हाथ दोनों पांव साड़ी से बंधा हुआ था। इस घटना से स्थानीय लोग काफी दुखी और दहशत में है। अब देखना है कि पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल से शराब बरामदगी मामले की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने बसैठ चौक के समीप से 1050 बोतल शराब लदी हुई एक कार जब्त की है। मौके से तस्कर फरार हो गया। वहीं दूसरी घटना अरेर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां अरेर थाना की पुलिस ने 15 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। बेनीपट्टी थाना और अरेर थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर 1065 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक ऑल्टो कार भी जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बसैठ चौक के समीप 1050 बोतल नेपाली शराब के साथ एक ऑल्टो कार जब्त की है। एएलटीएफ प्रभारी सह बेनीपट्टी थाना के एएसआई शेषनाथ प्रसाद को गुप्त सूचना मिली थी कि त्रिमुहान की ओर से तस्कर शराब लेकर बसैठ की ओर गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही एएलटीएफ प्रभारी ने थानाध्यक्ष को सूचित करते हुए एएसआई संजीत कुमार और पुलिस बलों के साथ बसैठ चौक पर पहुंच कार्रवाई में जुट गए। इसी क्रम में त्रिमुहान की ओर से एक ऑल्टो कार तेज रफ्तार में पहुंची, जहां पुलिस की वाहन को देख तस्कर कार को छोड़कर भाग निकला। इधर जब पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें से 7 बोरी में रखे 45 कार्टन में पैक किए गए 300 ml का 1050 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ। पुलिस ने कार व शराब जब्त कर थाने लाई। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने बताया कि कार के माध्यम से फरार हुए तस्करों की पहचान की जा रही है। जल्द ही तस्कर को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी कार्रवाई में अरेर थाना पुलिस ने ब्रह्मपुरा गांव में छापेमारी कर 15 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों की पहचान ब्रह्मपुरा गांव निवासी मदन सदा और मिंटू सदा के रूप में की गई। इस बाबत अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब के साथ तस्करों को धर दबोचा गया है। इस दौरान 3 महिला तस्कर भाग निकलने में सफल रही, जिसे चिन्हित किया जा रहा है। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बसपी थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत सतघारा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिस दौरान संजीव यादव के घर से 14 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई। मौके से तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बसपी थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर सतघारा गांव निवासी संजीव यादव के घर छापेमारी कर 14 बोतल नेपाली शराब के साथ पकड़ लिया।
थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार शराब कारोबारी को बिहार निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एसआई महेश सिंह, एएसआई सुरेश चौधरी, हरेंद्र राय सहित अन्य कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलते हैं जल्द ही, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीला। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मजबापुर प्रखंड से आए दिन हर रोज शराब तस्करी का मामला सामने आ रहा है। इसी बीच साहरघाट की पुलिस ने मुखिया पट्टी के मुसहरी टोल के पास से एक कार में लदी शराब की खेप जब्त की है। वहीं गंगौर SSB के जवानों ने शराब से लदी 2 बाइक जब्त की है, जिसमें एक पर 45 बोतल तो वहीं दूसरे बाइक पर 96 बोतल शराब लदी हुई थी। दोनों मामले में आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुखियापट्टी के मुसहरी टोल के पास सुरक्षा अधिकारी ने एक कार में लदी शराब की खेप जब्त कर लिया। इस मामले का आरोपी मौके से भाग निकला। जब्ती की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि फरार आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव का मुकेश कुमार है। उसके खिलाफ FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर गंगौर SSB के जवानों ने केरवा गांव के पास अलग अलग जगहों से 2 बाइकों पर लदी शराब की खेप जब्त किया। इन दोनों मामलों के आरोपी भी मौके से फरार हो गए। सुरक्षा कर्मियों को पहली बाइक पर 39 बोतल और दूसरी बाइक पर 96 बोतल शराब लदी मिली। सुरक्षा बलों ने दोनों बाइक और उस पर लदी शराब की बोतलों को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि तीनों मामले दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बस्ती के नूरचक में जीविका स्वयं सहायता समूह को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा नूरचक ने 50 लाख का ऋण वितरण किया है। गौरतलब है कि बैंक यह ऋण महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के लिए देती है। जीविका स्वयं सहायता समूह को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा नूरचक द्वारा 50 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक संजय कुमार एवं जीविका वित्तीय सलाहकार वेदानंद शाह, कंचन कुमारी, अवधेश कुमार निराला, मनोज कुमार, पुष्पा कुमारी, देवनारायण मंडल समेत कई कर्मी मौजूद थे।
वेदानंद साह ने कहा कि बैंक ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार हेतु कर्ज देता है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। यदि समय पर हर महीने किश्त जमा करेंगे तो ब्याज में राहत भी मिलेगी। शाखा प्रबंधक संजय कुमार ने लाभार्थियों से कहा कि ऋण की राशि का उपयोग समझदारी से करें, आमदनी बढ़ाएं और बैंक का पैसा समय से वापस करें। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं सलेमपुर में सड़क बनने के साथ साथ नाला निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया है। लोगों में इसको लेकर खुशी देखी जा रही है। सलेमपुर में सड़क बनने के साथ साथ नाला निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया। मुखिया अनिरुद्ध राय और वार्ड सदस्य निर्मला देवी ने संयुक्त रूप से कार्य योजना की आधारशिला रखी। 15वीं वित्त योजना से यह विकास कार्य शुरू किया गया। मुखिया ने बताया कि सड़क बनाने के साथ साथ नाले का निर्माण कराने से ग्रामीणों को बड़ी सुविधा मिलेगी। जहां एक ओर सड़क पर नारकीय स्थिति नहीं बनेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को घरेलू पानी बहाने की सहूलियत मिलेगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के जनता दरबार में 100 से अधिक आवेदक विभिन्न समस्याओं के साथ पहुंचे। जिलाधिकारी ने बारी बारी से सभी आवेदकों की समस्या की। मौके पर कई मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी का जनता दरबार लगाया गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के जनता दरबार में 100 से अधिक आवेदक पहुंचे। एक एक कर बारी बारी से सभी आवेदक ने अपनी समस्या जिला पदाधिकारी को सुनाई। मौके पर जिला पदाधिकारी ने एक एक कर बारी बारी से सभी आवेदकों की समस्या को सुना। इस दौरान कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। इन आवेदकों में जमीन से जुड़े मामले सबसे अधिक पहुंचे थे। कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं कई मामलों में जिला पदाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलते हैं जल्द ही। आपका फेवरेट सर्विस प्रोवाइडर 10 जो दिखाता है बेहतरीन मनोरंजन लेकर आया है कुछ खास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके 3 फेवरेट मूवी चैनल्स दिखाएंगे कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में वाइडर पिक्चर और बेटर साउंड के साथ सीधे आपके घर। आई लव दैट एक्सप्रेशन। अपने फेवरेट चैनल्स देखने के लिए आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या डायल करें 10 टोल फ्री नंबर 1-800-419-2020 पर। 10 का है निरंतर प्रयास, बनाएंगे आपके मनोरंजन को और भी खास। ये दिल मांगी मोर सर। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी
लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ गांव में एक अज्ञात महिला का सर कटा शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी, 10 दिनों के अंदर यह चौथी हत्या की घटना। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से अलग अलग कार्रवाई में एक ऑल्टो कार के साथ 1065 बोतल नेपाली शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी थाना की पुलिस ने सतघारा गांव में की छापेमारी, 14 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। साहरघाट पुलिस ने मुखिया पट्टी से कार में लदी शराब की बरामद। गगौर एसएसपी के जवानों ने 2 बाइक पर लदी शराब की बरामद। बिस्फी में जीविका स्वयं सहायता समूह को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे 100 से अधिक आवेदक, कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन। बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को मिली जान से मारने की धमकी। नगर निगम की विभिन्न योजनाओं को गति देने व समस्याओं के समाधान को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर। डीएमएसपी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधुबनी के स्वदर्शन भवन में यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती का मना 57वां स्मृति दिवस। बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। गौरतलब है कि उन्हें नंबर से फोन कर पहले भद्दी भद्दी गालियां दी गई, इसके बाद गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके मद्देनजर उन्होंने सुरक्षा को लेकर विधान परिषद के अध्यक्ष को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। बिस्फी के भाजपा के
विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले को लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को आवेदन दिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह रात में अपने घर बिस्फी मधुबनी से पटना जा रहे थे। बीते 23 जून को रात के 10:30 पर उन्हें एक नंबर से फोन आया। उस फोन से कई बार फोन आया जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भारत सरकार से वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। उन्हें उस फोन से जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्हें बताया गया है कि गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाएगी और इस धमकी के संबंध में उन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई कर दोषी को दंडित करने की मांग की है। विधायक ने बताया कि उन्हें फोन पर भद्दी भद्दी गालियां दी गई और इतना ही नहीं कहा गया, उन्हें कहा गया कि उन्हें गोली मारकर छलनी कर दिया जाएगा। मैं जब अपने गांव से पटना आ रहा था तो एक बार पूर्व भी मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसका सचिवालय थाना में मैंने केस भी किया। अभी हमको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी है। फिर रात में मोबाइल नंबर 6296969126 पर दर्जनों बार फोन करके मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मैंने इसकी लिखित सूचना अभी सचिवालय थाना में दिया है। और चूंकि हमारे सर्वोपरि हैं, हमारे संरक्षक हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को भी उसकी प्रति दे रहा हूं और आप लोगों को भी जानकारी में दे रहा हूं। मुझे जान से मारने नंबर से आया है, नंबर बता दीजिए किस नंबर से आया है? नंबर है 6296969126। क्या बता रहा था अपने आप? जान से मारने की धमकी दे रहा था। कुछ बोल रहा था? अब तो ये चूंकि पहले भी उसमें भी मैंने FIR किया था और मुझे कितने बजे कॉल आया आपको? ये आपको 10:38 पर पहली बार रात्रि में संवाद में जो जान से मार देंगे, बहुत उड़ते हो, ये करेंगे वो करेंगे। पिछली दफे क्या कार्रवाई की गई थी? पिछली दफे जो कार्रवाई की गई उसके कारण तो मुझको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गया है। तो अब क्या मंशा है तो जांच का विषय है। मैं से भी मिलेंगे इस मामले को? निश्चित रूप से मैं सबों से मिलूंगा। क्या वजह? क्योंकि वजह यही हो सकता है कि मैं सच्चाई को उठाता हूं। इस देश में जो गजबा हिंद करने वाले हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनके विरुद्ध मैं बार बार उठाता हूं और ट्रू कॉलर में भी आ रहा है जो नाम। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला में नव पदस्थापित हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के आने के बाद नगर निगम के विभिन्न योजनाओं को गति देने व समस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर मधुबनी समाहरणालय में मधुबनी के डीएम व एसपी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में नगर निगम मधुबनी के आधारभूत संरचना व समग्र विकास हेतु विभागवार योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में की गई। जिलाधिकारी ने नगर निगम मधुबनी के क्षेत्राधीन संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा किया व कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नए बस पड़ाव की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु चयनित स्थल के लिए विभागीय अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्र में फुटकर विक्रेताओं के हित में वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए भी निर्देश दिए और कहा कि चयनित स्थलों पर वेंडर जोन एवं नो वेंडर जोन के साइन बोर्ड भी लगाए व पूरी सख्ती से इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाएं। जिलाधिकारी ने नगर निगम को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त किए जाने का संकल्प जाहिर करते हुए उन जगहों पर अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं जिसे अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका है। उन्होंने अतिक्रमण मुक्ति अभियान के बाद पुनः उस स्थल को अतिक्रमित किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ऐसे लोगों से जुर्माना राशि वसूलने और उनके सामान को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अधिकारियों को निरंतर निगरानी करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीच सड़क पर ईंट, बालू, गिट्टी या अन्य निजी वस्तुओं को रखने वाले लोगों से भी जुर्माना राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। सड़क पर अव्यवस्थित पार्किंग से रोज लगने वाले जाम को देखते हुए पदाधिकारियों को इसके खिलाफ मुहिम चलाने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
नगर निगम क्षेत्र में सड़कों पर बने गड्ढे से आमजनों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया और संबंधित अधिकारियों को नगर भ्रमण कर तत्काल दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा बरसात के दिनों में नगर निगम में बने नालों की साफ सफाई और नाला निर्माण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने जल्द से जल्द शेष बचे कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में जलजमाव को रोकना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी तत्पर होकर इसका निदान करें। नगर निगम के अंतर्गत खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती की जानकारी भी ली और भीड़ भाड़ वाले जगहों के पास मूत्रालयों के निर्माण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा सार्वजनिक मूत्रालयों के निर्माण से स्वच्छता के विचार को बढ़ाया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने नगर निगम मधुबनी से सटे सड़क के निर्माण के संबंध में बरती गई लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और इसके लिए जिम्मेवार अभियंता पर प्रपत्र को गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य नगर निगम के आंतरिक संसाधन से जनहित में कार्य करने का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, परंतु इसमें अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में वर्षा जल के समुचित निस्तारण के लिए सोख्ता निर्माण को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निर्माण करने पर बल दिया ताकि अनावश्यक जल जमाव से निजात मिल सके और भूगर्भीय जल का स्तर बना रह सके। जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट और हाई मास्टर टावर लाइट की स्थिति की समीक्षा की गई। विभिन्न जगहों पर लगाए गए हाई मास्टर टावर लाइट को दुरुस्त करवाने के लिए उन्होंने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र में चिल्ड्रंस पार्क की स्थापना, गौशाला समिति का संचालन, ट्रेचिंग ग्राउंड, सम्राट अशोक भवन का निर्माण, गर्ल्स मेन हाई स्कूल के पुनरुद्धार सहित नगर निगम के विभिन्न जगहों पर यातायात नियंत्रण और अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से सीसीटीवी लगाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त विशाल राज, प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा सुरेंद्र राय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, नगर आयुक्त राकेश कुमार सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती की 57वां स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके तैलचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र के स्वदर्शन भवन के सभागार में यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती की 57वां स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित दर्जनों ब्रह्मावत्स बहनों व भाइयों ने जगदम्बा सरस्वती के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में ब्रजराज ने मम्मा का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम संचालिका ओम श्री राधे मम्मा ने देश के कोने कोने में पधार कर शिव बाबा द्वारा बताए गए ज्ञान का जीवन के अंतिम क्षण तक संदेश दिया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू से आए ब्रह्मा कुमार पुरुषोत्तम भाई ने जगदम्बा सरस्वती के बारे में उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि मृदुवाणी स्वभाव की करुणामयी माता ने लाखों लोगों को ज्ञान धन का दान कर विकारों से मुक्ति दिलाया। सबसे पहले परमात्मा शिव बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल करके दिखाया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पुरुषार्थ कर बहुत कम समय में संपूर्णता प्राप्त किया। जगदम्बा सरस्वती गुणों की खान थी, गायन, नृत्य सहित अनेकों कलाओं में माहिर थी। उनके सामने जो भी लोग आते उन्हें मातृत्व का भाव आ जाता था। ओम राधे के देवत्व गुण के कारण लोगों ने करुणामयी, ममतामयी, दिव्य स्वरूपा सहित अनेकों प्रकार की उपाधियां से आभूषित किया था। उनके पांव जिस किसी जगह पर पड़ती थी वहां शांतिपूर्ण वातावरण बन जाता था। कार्यक्रम में इंद्र कुमार, शिव कुमार, लक्ष्मण, शीला, आरती, रामेश्वर भाई सहित दर्जनों लोगों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज।